नेशनल सॉलिडेरिटी डे 20 अक्टूबर राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बबीताज टिप्स में। आज हम बात कर रहे हैं 20 अक्टूबर 1962 के विश्वासघात के उस इतिहास की जिसे भारतीय कभी भुला नहीं सकते। ये कहते हैं ना कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही तो जीत है। इस युद्ध ने भारत को ये सिखा दिया कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना उचित नहीं है। मेरी यह वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें और यदि पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चीन और भारत के बीच युद्ध का इतिहास सन 1962 का है। इस युद्ध में भारत के सैन्य को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बहुत से कारण सामने आए। उस वक्त रक्षा बलों एवं सियासी बलों के कारण भारत को हार का सामना करना पड़ा था। जिस दिन यह युद्ध शुरू हुआ उस दिन को लोग राष्ट्रीय एकता दिवस यानी राष्ट्रीय एकता या एकजुटता दिवस के लिए आज भी याद करते हैं। 20 अक्टूबर 1962 हिंदुस्तान के इतिहास का वो दिन है जिसे देश का कोई भी नागरिक नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन देश के विश्वास को ऐसा खंजर घोंपा गया था जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। चीनी विश्वासघात तथा अपने देश के अपमान ने देश को हिलाकर रख दिया था तथा अपने देश को एक सीख दे गया। तभी से 20 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता या एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा जा सके। चीन अपनी आज़ादी के समय से ही पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात करता था। भारत और चीन भी एक दूसरे के साथ बेहतर संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने में लगे हुए थे। 1954 में दोनों देशों के बीच पंचशील के सिद्धांतों का उदय हुआ, जिसमें भारत ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और सम्मेलनों में भारत ने चीन का कई बार प्रतिनिधित्व किया और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया। भारत ने 1958 में अक्साई चीन को खुद का क्षेत्र और 1959 में दलाई लामा को शरण दी, जिसको चीन ने अपने खिलाफ एक साजिश के रूप में देखा। यहीं से भारत और चीन के बीच कड़वाहट का जन्म हुआ। 1960 में चीन ने भारत के अक्साई चीन पर अपने अधिकार छोड़ने के लिए कहा, जिसके बदले में चीन ने भारत को उत्तरी इलाकों में अपना अधिकार छोड़ने के लिए ऑफर दिया, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने लगभग 80,000 सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसका सामना करने के लिए भारत के सिर्फ 10,000 सैनिक ही बॉर्डर पर तैनात थे। परिणाम स्वरूप भारत के हाथ से अक्साई चीन चला गया और 21 नवंबर 1962 युद्ध विराम की घोषणा की गई। भारत की हार के बाद सैनिक स्तर पर बड़े सुधारों की जरूरत महसूस हुई। इसी के चलते भारत में आधुनिक हथियारों का प्रोडक्शन, नई तकनीक और न्यूक्लियर हथियार के टेस्ट हुए। 1966 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनी एक कमेटी ने 20 अक्टूबर के दिन को राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मान्यता दी थी। राष्ट्रीय एकता दिवस का पालन मौलिक एकता का एक वार्षिक अनुस्मारक है। इस दिन पूरे राष्ट्र के विचार हमारे सशस्त्र बलों की ओर मुड़ते हैं, जो हमारी व्यापक सीमाओं की रक्षा करते हैं और जो पूरे इतिहास में अपने साहस और सहनशक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। 20 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच युद्ध में देश की एकजुटता दिखाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध के दौरान हमारे लोगों की एकजुटता, एकता और अखंडता की स्मृति का जश्न मनाना है। इसलिए राष्ट्रीय एकजुटता दिवस की मान्यता केंद्रीय एकजुटता और बधाई का वार्षिक दिवस है।